दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है। हम बार बार खुद से और भगवान से एक ही सवाल पूछते हैं, क्यों? पर सच तो यह है कि जिस वक्त हम सबसे ज़्यादा टूटे होते हैं उसी समय ईश्वर हमारे लिए कुछ बड़ा सोच रहे होते हैं। यह कहानी एक ऐसे ही आम इंसान की है जिसकी तकलीफ़ें भगवान की एक अद्भुत योजना का हिस्सा थीं। रमेश एक साधारण सा इंसान एक छोटे से गांव में अपनी बीमार माँ और नन्ही बेटी के साथ रहता था। उसकी ज़िंदगी हर दिन एक जंग थी। सुबह 5 बजे उठकर साइकिल से 12 किलोमीटर दूर शहर जाना, अपनी छोटी सी चाय की टपरी पर दिन भर काम करना, फिर शाम को लौटते हुए दवाइयाँ और सब्जी लाना। वो बहुत थका हुआ रहता था पर कभी हार नहीं मानता। हर रात माँ के पाँव दबाता और बेटी को पढ़ाते हुए यही सोचता, शायद कल का दिन बेहतर होगा। रमेश रोज मंदिर जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ता, हे प्रभु, मेरी हालत तो देखो, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, फिर इतनी सज़ा क्यों दे रहे हो? लेकिन भगवान चुप रहते, जैसे कि सुन भी रहे हों और नहीं भी। एक दिन नगर निगम की गाड़ियां आई। चाय की टपरी को अवैध बताकर तोड़ दिया गया। पुलिस वालों ने रमेश को दूर कर दिया और उसके सपनों का आशियाना एक झटके में ही ख़त्म कर दिया। उस रात रमेश बहुत रोया। भूखा पेट, बीमार माँ, स्कूल जाती बेटी, अब सब अधर में लटक गया था। भगवान, आपने तो मुझे बर्बाद कर दिया। वह आसमान की ओर देखता रहा और यही सोचता रहा और यही कहता रहा। अगले कुछ दिन रमेश किसी काम के काबिल नहीं था। ना जाने कितनी बार उसने खुद को ख़त्म करने का भी प्लान किया, पर हर बार बेटी की मुस्कान उसे रोक लेती थी। वो अब पार्क में जाकर बैठा रहता। अकेले में सोचता, क्या मेरी ज़िंदगी की यही कीमत है? एक दिन पार्क में एक सज्जन ने आकर कहा, तुम रमेश हो ना, वही जो रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचते थे? मैं तुम्हारी चाय रोज़ पीता था। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, हाँ साहब, मैं वही हूँ। मैं एक बड़ी कंपनी का HR हूँ। हमारी ऑफिस कैंटीन में एक भरोसेमंद और मेहनती इंसान की ज़रूरत है। क्या तुम काम करोगे? रमेश को यकीन नहीं हुआ। उसने कांपते हुए स्वरों में कहा, जी हाँ साहब, बहुत ज़रूरत है अभी तो। रमेश ने ऑफिस में काम शुरू किया। चाय बनाना, साफ सफाई रखना, सब कुछ वो दिल से करता। धीरे धीरे सब उसे पसंद करने लगे। उसकी सादगी, मेहनत और मुस्कुराहट लोगों के दिलों को छू गई। 3 महीने में ही रमेश की किस्मत भी बदल गई। ऑफिस के मालिक ने उसकी बेटी की स्कूल फीस भी भर दी। कुछ कर्मचारियों ने मिलकर उसकी मां का इलाज भी करवाया। 1 साल बाद रमेश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में चाय देते वक्त रुक सा गया। उस HR की तरफ देखा जिसने उसे काम दिया था और बोला, साहब, जब मेरी टपरी टूटी थी तो लगा था सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन भगवान से बहुत नाराज था, लेकिन आज समझ आया उन्होंने मेरे लिए इससे बेहतर कुछ और सोच रखा था। अगर वह मेरी टपरी नहीं तोड़वाते तो मैं कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि जिंदगी जब आपको सबसे ज़्यादा तोड़ती है तब ईश्वर सबसे गहरी योजना बना रहे होते हैं। कभी कभी जो चीज़ आपको लगती है कि आपकी तबाही है, वही आपकी नई शुरुआत होती है, क्योंकि भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए
इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।